नवम भाव में स्थित राहु वाले जातक या जिन जातकों के नवम भाव में राहु स्थित वैसे जातक, इनका भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर होता है। जन्म स्थान पर यदि ये रह गए तो पूरी उम्र कुछ नहीं कर पाते हैं, यूं ही पूरी उम्र निकल जाती, पूरा जीवन संघर्ष मय ही रहता है। पेट व श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होने की इनको प्रबल संभावना होती है। ये बहुत कर्मठ होते हैं, खाली बैठना इनके स्वभाव में नहीं होता, इनके लिए निठल्ला बैठना संभव ही नहीं है। ये अपना दर्द, अपना दुख, अपनी पीड़ा कभी किसी को नहीं बताते हैं, अपने अंदर ही सहेज कर रखते हैं, अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। चलते हैं विस्तृत विश्लेषण लेकर। नवम भाव में स्थित राहु वाले जातक के लक्षण, कारण, परिणाम और उपाय। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और दीर्घ यात्रा का भाव कहा गया है। कई स्थानों पर पिता का भाव भी माना जाता है, लेकिन मैं दशम भाव से ही पिता की गणना करता हूं। यह भाव जातक के जीवन दर्शन और कर्म से प्राप्त पुण्य फल का द्योतक है। जब राहु इस भाव में स्थित होते हैं तो यह भाग्य को सीधा नहीं देते, भाग्य को कुछ नहीं देते हैं, बल्कि अनुभवों की अग्नि में तपाकर उसे निर्मल बनाते हैं। ऐसा जातक कर्मठ, परिश्रमी और अविराम कार्यशील होता है। निष्क्रिय बैठना इनके स्वभाव में नहीं होता है। अपने दुख, असफलता, पीड़ा को भीतर छिपा लेते हैं, बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, पर मन में गहराई तक विचार चलते रहते हैं। इनमें असंतोष, चिड़चिड़ापन और अनावश्यक क्रोध का भाव बार बार उभरता है। उनके भीतर कुछ अधूरे प्रश्न सदा सक्रिय रहते हैं। मैं कौन हूं, क्यों यह परिस्थिति बनी, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, ऐसा चिंतन इनके जीवन में बार बार चलता रहता है। भाग्य उदय घर से दूर होता है, विदेश, तीर्थ या दूर प्रदेश में रहकर उन्नति, तरक्की होती है, मिलती है। इनका भाग्य धीरे धीरे जागृत होता है, खुलता है। राहु पहले बाधा देता है, उसके बाद अनुभवजन्य ज्ञान देता है। इन्हें अनेक बार जीवन की दिशा बदलनी पड़ती है, एक ही मार्ग पर टिके रहना इनके लिए कठिन होता है। ये व्यक्ति आत्म सम्मानी और विचारों में स्वतंत्र होते हैं, परंतु कभी कभी वही स्वतंत्रता उन्हें अकेला कर देती है। परंपरागत धर्म पर सहज विश्वास नहीं करते, ये धर्म को अनुभव से समझने की प्रवृत्ति रखते हैं। विचार आधुनिक, प्रखर और कई बार समाज से भिन्न भी होते हैं। जब राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ जातक गूढ़ ज्ञान, दर्शन या तंत्र शास्त्र में निपुण भी हो सकता है। पेट, पाचन तंत्र और श्वास से संबंधित असुविधाएं बार बार होती हैं। तनाव या क्रोध से गैस से दर्द या अस्थमा जैसी समस्या बढ़ सकती है। नींद इनकी हल्की होती है, नींद के मामले में दुखी होते हैं। मन ज्यादा सक्रिय रहता है। भीतर से रहस्यमय, प्रसन्नशील और गूढ़ चिंतनशील ये होते हैं। कभी कभी नास्तिक भी दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में धर्म के गहरे अर्थ की खोज में रहते हैं। इन्हें अध्यात्म में अनुभव से सिद्धि चाहिए, केवल श्रुति पर विश्वास नहीं करते हैं। संक्षेप में हम देखें, नवम भाव में जातक जो होता है कर्मठ परंतु चिंतित, ज्ञान पिपासु परंतु असंतुष्ट, घर से दूर ही भाग्य उदय और भीतर से एक सत साधक होता है। कारण क्या क्या होते हैं? नवम भाव धर्म, गुरु, भाग्य, दीर्घ यात्रा और पूर्वजों का भाव है। यह भाव व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का सूचक माना गया है। जब राहु इस भाव में स्थित होते हैं तो वह इस पुण्य को सीधे नहीं देते, बल्कि उसे कर्म और अनुभव के माध्यम से पुनर्जीवित करते हैं। राहु नवम भाव में तब आते हैं जब पूर्व जन्म में जातक ने धर्म, गुरु या पूर्वजों से संबंधित कर्तव्य में त्रुटि की हो। यह योग दर्शाता है कि व्यक्ति ने कभी ज्ञान या धर्म का भ्रमित प्रचार किया था, या गुरु तुल्य व्यक्तियों का अपमान किया था। फलस्वरूप इस जन्म में उसे धर्म का सही अर्थ समझने का अवसर कठिन अनुभव के माध्यम से मिलता है। इस स्थिति में जीवन का उद्देश्य अनुभव द्वारा धर्म का पुनः बोध होता है। राहु एक मोह, माया और संतोष का ग्रह है। नवम भाव में यह भाग्य के क्षेत्र में स्थिरता लाता है। राहु यहाँ जातक को परंपरा विरोधी, शोधशील और स्वतंत्र विचारक बनाता है। यह स्थिति व्यक्ति को सामान्य धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठाकर आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करती है। नवम भाव गुरु तत्व का भाव है। जब राहु यहाँ आते तो गुरु तत्व में भ्रम उत्पन्न करते ही है।
प्रारंभ में व्यक्ति को गलत गुरु या अधूरा ज्ञान मिलता है। जीवन में कई बार गुरु बदलता है या सत्य ज्ञान देर से प्राप्त होता है, परंतु जब राहु परिपक्व होता है लगभग 42-45 साल की उम्र के बाद, तब यह व्यक्ति स्वयं अनुभव गुरु बन जाता है। राहु नवम भाव में भाग्य को स्थगित नहीं करता बल्कि कर्म के परिशोधन द्वारा उसे जागृत करता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को तब तक भाग्य का फल नहीं मिलता जब तक वह सही दिशा में कर्म नहीं करता। इस कारण ये जब तक घर से दूर जाकर परिश्रम से और आत्मनिर्भरता से ही भाग्यवान बनते हैं। राहु यह ज्ञान की भूख देता परंतु वह ज्ञान सहज रूप में नहीं आता। यह व्यक्ति को प्रश्नों के जाल में डालता है जिससे उसका मानसिक जीवन अत्यंत सक्रिय रहता है। वह हर बात को परखता है, विश्लेषण करता है और फिर उसको स्वीकार करता है। यदि सूर्य या गुरु की दृष्टि राहु पर हो तो यह स्थिति उन्नति और उच्च ज्ञान देती है। गुरु और सूर्य को पीड़ित तो राहु की दृष्टि करेगी, लेकिन सूर्य और गुरु की दृष्टि राहु के बुरे फलों में कमी भी करेगी। यदि शनि या अन्य क्रूर ग्रहों से दृष्टि पड़ जाए तो जब तक को अत्यंत संघर्ष और अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। चंद्रमा की दृष्टि होने पर व्यक्ति भावुक दार्शनिक बनता है, जबकि मंगल की दृष्टि उसे विद्रोही कर्मयोगी बना देती है। राहु जब नवम भाव में स्थित होते हैं तो पूर्व जन्म के धर्म या गुरु के कर्तव्य में त्रुटि रहना एक मुख्य कारण होता है। या आत्मा को इस जन्म में सब अनुभव से धर्म का सत्य का बोध प्राप्त करना होता है। यह स्थिति जातक को भ्रम और अनुभव दोनों देती है ताकि वह ज्ञान को केवल सुनने से नहीं जीने से प्राप्त करे। परिणाम पर बात करते हैं। नवम भाव में राहु का प्रभाव सीधा भाग्य, धर्म और गुरु तत्व पर पड़ता है। यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन, विलंबित भाग्य और गहन जीवन अनुभव लाती है। राहु यह कर्म के मार्ग से धर्म और भाग्य की परीक्षा लेता है। प्रारंभिक जीवन में भाग्य साथ नहीं देता, प्रयास के विपरीत परिणाम मिलते हैं, परंतु जीवन के मध्य या उत्तरार्ध में विशेषकर 42 के बाद राहु जातक को कई बार असाधारण उन्नति भी देते हैं। सफलता घर से दूर, विदेश या अन्य नगर या अपरिचित स्थानों में मिलती है। जब राहु शुभ दृष्टि शुभ प्रभाव में होता है तो जातक को अद्भुत निर्णय शक्ति और जीवन परिवर्तनकारी अवसर भी देता है। आरंभिक जीवन में गुरु, परिजनों या वरिष्ठों से मतभेद संभव है। कभी पिता परिजनों का सहयोग नहीं मिलता है, जल्दी अलगाव होता है, परंतु यही राहु व्यक्ति को स्वयं का गुरु बनाता है। वह अनुभव से मार्ग खोजता है। अनेक बार जातक के जीवन में दो गुरु या दो पथ आते हैं, एक भ्रमकारी, एक सत्यदर्शी। राहु यहाँ अति चिंतन, असंतोष और क्रोध उत्पन्न करता है। जातक के भीतर सदा एक अदृश्य असंतोष रहता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। दूसरों को अपनी भावना बताने में झिझकता है, भीतर का बोध स्वयं ढोता है। यह स्थिति उच्च बुद्धि देती है परंतु शांति नहीं देती। मन हमेशा सक्रिय, खोजी और बेचैन रहता है। राहु नवम भाव में धर्म को परंपरा से तोड़कर अनुभव से जोड़ता है। जातक धार्मिक दिख सकता है परंतु उसका धर्म आधुनिक और आत्मिक होता है, न कि कर्मकांडिक। कई बार यह व्यक्ति गुरु विरोधी या धार्मिक प्रतीत होता है परंतु अंदर से सत्य का साधक भी होता है। यह योग नए विचारों दर्शन को जन्म देता है। ऐसे लोग समाज में नव दृष्टि या वैचारिक क्रांति लाते हैं। पेट, यकृत, श्वास और गैस से संबंधित विकार बार बार आते हैं। तनाव, अधिक सोच और क्रोध से रोग बढ़ते हैं। यदि राहु पाप दृष्ट हो तो अज्ञात कारण वाले रोग परेशान करते हैं, जिनका निदान लगभग असंभव या अत्यंत कठिन होता है। राहु नवम भाव से अगला भाव दशम भाव होता है, अतः यह कर्म क्षेत्र में भी असामान्य उन्नति या अचानक परिवर्तन लाता है। जहां तक विदेश, शोध, प्रबंधन, मीडिया, तकनीक या गूढ़ विषयों में सफल भी हो सकता है, परंतु कभी कभी कर्म का फल दूसरों को और दोष स्वयं को मिलने की स्थिति भी बनती है। कर्म का फल दूसरों को और कर्म के दोष स्वयं को मिलने की स्थिति भी निर्मित होती है। यह राहु व्यक्ति को आत्मज्ञान और रहस्य विद्या की ओर खींचता है। जब जातक अपने जीवन को साधन बना लेता है तब यही राहु से अद्भुत अंतर्ज्ञान, गुप्त प्रेरणा प्रदान करता है। यह स्थिति अनेक बार पूर्वाभास, स्वप्न संकेत या सहज अनुभूति के रूप में प्रकट होती है। राहु नवम भाव के संक्षिप्त परिणामों पर संक्षेप में चर्चा पुनः करूं। प्रारंभ में संघर्ष, बाद में उत्कर्ष भी देता है। भाग्य घर से दूर उदय होता है, परिजनों गुरु से मतभेद, परंतु अंततः ज्ञान की प्राप्ति भी होने की संभावना होती है।
पेट और श्वास विकार की संभावना होती है। धर्म और विचारों में नवीनता, परंपरा से भिन्न दृष्टि होती है। अब हम उपाय पर बात करेंगे। राहु जब नवम भाव में स्थित होता है तो यह भाग्य, धर्म और गुरु तत्वों की परीक्षा लेता है। नवम भाव का राहु व्यक्ति में 3 प्रमुख विकार पैदा करता है। गुरु से विरोध, परिजनों से विरोध, अविश्वास। उसका मानना था कि कोई मेरा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। भाग्य पर संशय, कर्म करता हूं पर फल नहीं मिलता। धार्मिक भ्रम, धर्म के अनेक रूप देखकर उसका मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए उपाय का लक्ष्य है विश्वास पुनर्स्थापित करना, कर्म को स्थिर करना और धर्म को अनुभव से जोड़ना। पहले पारंपरिक उपाय पर बात करेंगे। राहु का बीज मंत्र, तांत्रोक्त बीज मंत्र ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, और वैदिक मंत्र ओम राम राहवे नमः। कुछ मित्र बाद में कमेंट बॉक्स में या मैसेज फेसबुक मैसेंजर में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते रहते हैं। मैं मंत्र को हर वीडियो में दोहराता हूं, तो पूछना क्या शेष रह गया। ओम राम ह्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। नित्य जाप करें 108 या जितनी भी माला कर पाए। लाभ ही होगा, मंत्र जाप से हानि कभी नहीं होती है। शनिवार या नित्य राहु काल में इसका विशेष प्रभाव होता है। राहु काल नित्य अलग अलग दिन अलग अलग समय पर होता है। काले तिल, नीले फूल, सरसों का तेल, उड़द की दाल शनिवार को दान करना चाहिए। निर्धन को, जरूरतमंद को, मंदिर में साधु को या ब्राह्मण को, इससे भी लाभ होता है। नवम भाव संबंधित विशेष दान होते हैं। शिक्षक को, विद्यार्थी को, आचार्य को या यात्रियों को भोजन देना, वस्त्र देना या शिक्षा संबंधित वस्तुएं दान करना, ये विशेष उपाय नवम भाव के राहु के लिए होते हैं। यात्रियों को छाया का दान, व्यवस्था बैठने की, जल का दान या आसन देना अत्यंत शुभ होता है। यह राहु के भ्रम और भटकाव को शांति में परिवर्तित करता है। श्री सूक्त और राहु कवच का पाठ भी लाभ देता है। भगवान श्री काल भैरव की उपासना राहु किसी भी भाव में स्थित तो लाभ हर हाल में देती है। केतु की महादशा में भी, राहु की महादशा में, शनि की महादशा में भगवान श्री भैरव की आराधना लाभ देती है। नवम भाव का राहु भैरव तत्व से शांति प्राप्त करता है। नवम भाव गुरु का भाव है। प्रत्येक गुरुवार को किसी ज्ञानी, साधु या विद्वान के चरण स्पर्श करें। यदि ऐसा संभव न हो तो अपने पूर्वजों या गुरु के चित्र को नित्य प्रणाम करें। गुरुवार को तो अवश्य करें। राहु या विनम्रता से प्रसन्न होता है क्योंकि यह अहंकार बंधन भाव में स्थिर है। शाम के समय किसी एकांत या शमशान संबंधी स्थित शिव मंदिर में नीले फूल या काले तिल का दान करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं। संकल्प करें, हे रहस्यमय राहु, मेरे विचारों का भ्रम दूर करें और मुझे धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएं। यह साधना शनिवार या राहु काल में अत्यंत प्रभावी होती है। यदि नवम भाव में राहु शुभ फल नहीं दे रहा हो तो तीर्थ यात्रा बार बार करनी चाहिए। राहु की दिशा उत्तर पश्चिम होती है या विदेश होती है। यात्रा स्वयं में कर्म परिवर्तन का योग बनाती है जिससे राहु शांत होता है। तीर्थ यात्रा न कर पाए तो कहीं पहाड़ों, प्राकृतिक दृश्य या किसी नदी नाले के समीप भी यात्रा कर सकते हैं। ये मां गंगा जो तीर्थ भी है और प्राकृतिक भी है, इस तरह से यात्रा करेंगे तो आशातीत लाभ होगा। प्रत्येक शनिवार नित्य या शनिवार रात्रि में ध्यान करना चाहिए। ध्यान राहु की प्रत्येक स्थिति में लाभ देता है। किसी भी धर्म, गुरु या मत को तुरंत स्वीकार नहीं करें, उनका अपमान नहीं करें, उनकी खिल्ली या उन पर व्यंग न करें। पहले अनुभव करें, विचार करें। जो मानना हो माने, न मानना मत माने, लेकिन व्यंग, हास्य नवम भाव में स्थित राहु के बुरे फलों में वृद्धि करता है। नवम भाव में स्थित राहु प्रयोग से सीखने की शक्ति देता है, परंतु अति प्रयोग विनाशक होता है। हर महीने किसी अज्ञात व्यक्ति की सहायता भी करने का प्रयास करें। एक ही बार करनी है। राहु का भ्रम तभी मिटता जब हम अज्ञात में करुणा दिखाते हैं। इसको हम नहीं जानते हैं। अज्ञात करुणा, अज्ञात व्यक्ति, विषय को समझिए। गोमेद धारण करने पर भी कुछ लोग बोलते हैं मैं राहु की स्थिति में कोई रत्न धारण नहीं करवाता। मैं केतु का भी कभी रत्न धारण नहीं करवाता। लेकिन यदि राहु शुभ हो और फल कम मिल रहे हो तो गोमेद धारण करना संभव भी हो सकता है, कोई विशेष बात भी नहीं है। सफेद चंदन का तिलक लगाना भी राहु की स्थिति में लाभ देता है। नवम भाव का राहु में सिखाने आता है। सत्य पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। भाग्य में देरी हो रही हो तो गुरु के चरण स्पर्श करे, आचार्य के करे।
पास में न रहते हो, दूर हो, तो उनके चित्र को नित्य प्रणाम करें, ध्यान करें, परिजनों से, गुरुजनों से मतभेद न करें, विनम्रता रखें। गुरु चक्र पूजन भी एक तंत्र साधना होती है जो नवम भाव में स्थित राहु के दुष्परिणामों में कमी करती है। राहु के नित्य मंत्र जाप भी कर ले तो उससे भी काफी लाभ होता है। सेवा दान सब मैंने बताया है। भगवान भैरव की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, सभी उपायों को, लक्षणों को, कारणों को, परिणामों को मैंने बताया। शेष सब भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।